मुख्य सखियां हैं। ऐसे उनकी 8 मुख्य सखियों का वर्णन जो अन्य जगह मिलता है वो राधा रानी के युद्ध में जो और सखियां हैं उनके लिए वर्णन आता है। राधा रानी को छोड़ करके उनके अनुकूल चलने वाली उनकी अपनी प्राण सखी वो 8 हैं, अष्ट सखी। और इस तरह से चंद्रावली की भी अष्ट सखियां हैं प्रधान। ऐसे तो बहुत बहुत है। और इस संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में भजन करने वाले भक्तों के लिए इस प्रकार से सखी वर्ग में किसी तरफ हो करके, विशेष करके श्री प्रिया जी के तरफ हो करके और श्री कृष्ण को और श्री राधा को मिलाना, यही सबसे बड़े भजन की ऊंचाई है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति यही है कि प्रिया जी को और श्याम सुंदर को मिलाना, मन में यही सोचते रहना। मानसी सेवा इसको कहते हैं। भगवान की सभी प्रकार की सेवाओं से बढ़ करके सेवा है और उसके लिए युक्ति चाहिए। युक्ति निकुंज जूनो रतिकेली सिद्ध्यई यायालिभिर युक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षाद अतिबल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो वर्तमान काल में कोई मान लीजिए इस पथ का उपासक है, चाहे इससे पहले भी, तो गुरु इस प्रकार की युक्तियों में बहुत दक्ष है। ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस गुरु अष्टक में। तत्राति दाक्ष, तत्र का अर्थ है उन युक्तियों में से ब्रज जुगल को, राधा कृष्ण को मिलाने में बहुत दक्ष होता है। ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। इसका अर्थ है कि गुरु निश्चित ही राधा कृष्ण के अंतरंग लीला में डूबा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। ये होता है निश्चित। ये वास्तव में गुरु वंदना क्या है? गुरु के लक्षणों को ही व्यक्त किया गया है। पहला लक्षण है कि वह भगवत लीलामृत की वर्षा द्वारा, भगवत कथा द्वारा त्रिताप से दग्ध जनता को सींचता है। गुरु बादल बन जाता है। संसार दावा नललीढ़ लोक प्राणाय कारुण्य घना घनत। संसार दावानल से दग्ध, लीढ़ का अर्थ होता है दग्ध। संसार के दुख से जो मर रहे हैं, जल रहे हैं, वे कैसे सुखी होंगे? तो जैसे दावानल में झुलसते हुए जीव या वृक्ष, पशु आदि वर्षा की झड़ी होने पर वे ठीक होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं वृक्ष आदि, और दूसरे पशु आदि ताप से बच जाते हैं। तो इस प्रकार जब श्री कृष्ण की चर्चा होती है, संकीर्तन होता है, तो उस वर्षा से जीव सब शीतल हो जाते हैं। तो गुरु वर्षा करने के लिए बादल का रूप धारण करता है। कारुण्य घना घना, वो दया से बादल बन जाता है। जंगल में आग लगती है तो किसी भी उपाय से बुझेगी नहीं, जब बादल वर्षा करता है तब बुझती है। वास्तव में भगवत कथा की, भगवत चर्चा की वर्षा होनी चाहिए। और वर्षा 1 घंटा हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 7 दिन हो, या महीना हो, सालों भर हो। जब वर्षा होगी तभी दावानल जाएगा, तभी चिंता मनुष्य की जाएगी, नहीं तो जाने वाली नहीं। तो गुरु इस तरह से करुणा का बादल बनता है। और पुनः दूसरा लक्षण बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के पद्धति के अनुसार, उनके मार्ग में जो कीर्तन करता है, महाप्रभुर कैसे है आगे, कीर्तन नृत्य गीत, कीर्तन नृत्य गीत, और इस वाद्य से, इस रस से, माद्यन मनसो रसेना, मन के रस से भीग जाता है और
उसका मन इतना तल्लीन, इतना आनंदित होता है कि उसके शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, गदगद वचन होता है। ऐसे गुरु के श्री चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। इसमें लक्षण बताया जा रहा है। तीसरा लक्षण है कि जो श्री विग्रह की आराधना में, श्रृंगार में, पूजा में, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, कि मंदिर की सफाई आदि में, मंदिर की सजावट में, फूल लगाने में, श्रृंगार करने में, पूजा करने में स्वयं लगा रहता है और शिष्यों को लगाता है। श्री विग्रह की आराधना, ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। युक्तस्य भक्तश्च नियुंजतोपि, भक्तश्च नियुंजतोपि, भक्तों को तो नियुक्त करता ही है श्री विग्रह की आराधना में और स्वयं भी लगा रहता है। ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। और इसके बाद लक्षण चक्रवर्ती पाजी बताते हैं कि जो 4 प्रकार के भगवत प्रसाद को प्रस्तुत करके, तैयार करवा करके और वैष्णवों को खाते हुए देख करके तृप्त होता है। गुरु की यही तृप्ति है कि वैष्णव खूब खाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और वो भी 4 प्रकार के पदार्थ। 4 प्रकार, 4 ही नहीं, एक एक में कई कई प्रकार होना है, एक एक में कई कई भेद होगा। जैसे लेह्य, चोष्य, खाद्य और पेय, ये 4 प्रकार के पदार्थ। खाद्य का अर्थ है जिसको दांत से चबाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ, भात, रसगुल्ला आदि। रसगुल्ला तो पेय में भी थोड़ा थोड़ा आ सकता है। पेय का अर्थ है दूध, दही और जूस कई प्रकार के। और लेह का अर्थ है चाटने लायक, लेहन और लेह, चटनी। अनेक प्रकार के लेह चाट करके खाने वाले। और चोष्य, चूसने लायक पदार्थ, जैसे आम आदि। तो ये भक्तों का, वैष्णव गुरुओं का स्वभाव होता है। भक्त जब कीर्तन करके और इस तरह से थक जाते हैं तो उनको खिलाना कितना बड़ा पुण्य होगा, इसको कौन कह सकता है। और कीर्तन करते हैं या भक्तजन कथा सुनते हैं तो ये स्वभाव है गुरुजनों का कि वे प्रसाद पाने के लिए उत्साहित करते हैं और प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, कराते हैं। और वैसा ही नहीं कहते हैं बस केवल उपवास करो, उपवास करो, गंगा जी में बैठ करके जप करो और शाम हो तो एक टाइम थोड़ा सा कुछ खा लो। ऐसे से एक साधु हमको बता रहे थे कि महाराज मैं कई साल से गंगा जी में बैठ करके जप किया कि मेरा शरीर रोगी हो गया, खाता नहीं था, केवल गंगा जी का पानी पी पी करके और कुछ पाठ कर रहा था। तो ठीक है, लेकिन इस तरह सभी लोग गंगा में बैठ करके भैंस जैसा रहे। गंगा जी में एक बार शरीर भें करके निकल जाना चाहिए। ये अधम शरीर गंगा में रखने के लिए नहीं, और देह भी नहीं मलना चाहिए। और फिर खेल कूद करना, स्पोर्टिंग करना, तैरना, ये सब गंगा जी में निषिद्ध है। इस महातीर्थ में ये सब नहीं करना चाहिए। शरीर को एक बार गंगा जी के जल से भें लिया, पोंछना भी नहीं चाहिए, सीधा चलना। ये नियम है। ये गंगा जी साधारण नदी नहीं है, ये भगवान का चरण धोवन आ रहा है, तो उसमें तैरना, कुल्ला करना या किसी प्रकार से विहार करना ये ठीक नहीं।
तो कोई इस भाव से करे कि तब गंगा जी का पानी दुर्लभ है, इसी में बैठ करके अब दिन भर कुछ पढ़ूंगा। अरे थोड़ा खा पी करके आनंद से नाचना गाना चाहिए, ये जरूरी है। तो चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादोन्न तृप्ता हरिभक्त संघान कृत्यैव तृप्तिम भजता सदैव। जब गुरु देखता है कि ये सारे हरिभक्त कृष्ण भक्त और प्रसाद खा करके तृप्त हैं, तो उनको तृप्त देख करके वो तृप्ति का भजन करता है, मतलब वो तृप्त हो जाता है। कृत्यैव तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। और इसके बाद बताते हैं कि श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रति क्षणा स्वादर लोलुपस। जो श्री राधा माधव के रूप गुण लीला माधुर्य चरित आदि को प्रत्येक क्षण आस्वादन करता है, कभी बोलता है, कभी सुनता है, कभी मनन करता है, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरण। ऐसे गुरु के श्री चरण कमल की में वंदना करते हैं। ये गुरु का लक्षण है। उसे श्री राधा और श्री श्याम सुंदर के लीलाओं के प्रति लोलुप होना ही चाहिए। और ये इसके बाद आया निकुंज जूनो रतिके सिद्धैर याया लिभिर युक्तिरपेक्षणीया तत्राति दाक्षाद अतिवल्लभ से। श्री राधा और श्याम सुंदर को मिलाने में, उनकी सेवा करने में विविध युक्तियों में गुरु सबसे दक्ष है, और उस दक्ष के कारण वो श्री कृष्ण का बहुत प्रिय है। अतिवल्लभ से, अतिवल्लभ बहुत प्रिय व्यक्ति है। ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। और 7वां श्लोक बता रहा है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। ऐसा गुरु, इन सारे लक्षणों से युक्त जो गुरु है, ऐसे गुरु को सारे शास्त्र और सभी साधु संत कहते हैं कि साक्षात हरि है। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण जैसा उसका आदर करते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं वो साक्षात हरि है, साक्षात भगवान है। और शास्त्र कहते हैं और शब्द भी साधुओं के द्वारा भी ऐसा ही माना जाता है, मतलब संत भी कहते हैं। किंतु प्रभोर या प्रिय वतस्य, परंतु वास्तविकता क्या है कि वही साधु और वही शास्त्र फाइनली कहते हैं कि नहीं, वो तो हरि का प्रिय है, हरि नहीं है। देखिए, किसी भी वक्तव्य में एक पूर्व पक्ष होता है और उत्तर पक्ष होता है, तो कहीं भी उत्तर पक्ष सदा बलवान होता है। जैसे वेदों में पूर्व मीमांसा है, कर्मकांड, और इसके बाद ज्ञान कांड। तो कर्म कांड से ज्ञान कांड सदा भारी है, सदा श्रेष्ठ। तो पूर्व पक्ष होता है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो पूर्व पक्ष में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही उक्त तथा भाव्यते व सद्भि। सारे शास्त्रों के द्वारा ये कहा गया है कि गुरु साक्षात हरि है, और तथा सद्भि एवं भाव्यते, और संतों के द्वारा भी ऐसा ही कहा जाता है। तो शास्त्र और साधु सभी कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है। किंतु बट ये पूर्व पक्ष को काटा जा रहा है, जो पहले बात कही जा रही है उसको काटा जा रहा है। किंतु प्रभोर या प्रिय एवं दस। किंतु किसका है? चक्रवर्ती पाद जी का है? नहीं, वही समस्त शास्त्र और सारे साधु और गुरु भी स्वयं, ये तीनों कहते हैं कि गुरु कृष्ण का प्रिय दास होता है, प्रिय एवं तस। हरि नहीं होता, भगवान नहीं होता। इतना क्लियर वर्णन किया जा रहा है। तो कोई गुरु अगर अपने को मान ले
कि यह मैं साक्षात हरि हूं, तो यह बहुत बड़ा भ्रम है। और शिष्य आदि भी अगर एक्सक्लूसिवली यही मान लें कि हमारा गुरु तो भगवान है, तो अज्ञान में फंसे हुए हैं, ये भ्रम है। तो साक्षात हरि है तब तो राधा माधव को हटा करके गुरु को ही बैठा देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आचार्य लोग? सोचने की बात है ना। किंतु शब्द जो लगाया जा रहा है वो चक्रवर्ती पाजी अपनी ओर से नहीं लगा रहे हैं, वो शास्त्रों के उपसंहार निर्णय और साधुओं के निर्णय को ही कह रहे हैं कि एक बार तो वो कहते हैं कि ऐसा गुरु जिसका वर्णन पहले किया गया ये साक्षात हरि है, और वास्तव में ऐसा गुरु हो, भगवान कृष्ण का इतना पक्का भक्त हो, तो वो साक्षात हरि है, इसमें संदेह नहीं है, वो है। लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है उसका, सभी शास्त्र और साधु कहते हैं, और वो स्वयं गुरु भी कहता है, 3 प्रमाण कि वह प्रिय एवं तस्य, वो प्रभु का प्रिय ही है, प्रभु नहीं है, वो भगवान नहीं है, भगवान का दास है। यही गुरु का गुरुत्व है वास्तव में। गुरु को ऐसे भ्रम में नहीं डाल देना चाहिए हमारा गुरु भगवान है, ये है, वो है। नहीं तो संसार में वैष्णवों की बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग कोई चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन नहीं करते हैं, राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, उनको भी लोग भगवान कहना चालू किए। बल्कि ऐसे लोगों को ज्यादा भगवान कहते हैं, बहुत जोरदार भगवान टाइटल मिलता है चारों तरफ। तो हम भक्तों को इस अज्ञान से बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े आचार्यों के उपदेशों को सुन रहे हैं, सिर्फ 3rd क्लास के लोगों का नहीं सुनते हैं। बस भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां केवल मनुष्य का मूर्ति बैठा करके रखा गया, कोई भगवान की चर्चा ही नहीं। श्री राधिका माधवयो का कुछ अर्थ होता है ना, उस किसी को भी राधा माधव कह दो, किसी भी विग्रह को, कहीं भी कुछ भी ऐसे। तो इस प्रकार से कौन सी बात पर मैं इधर बोलने लगा, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे संप्रदाय में यह सबसे ऊंची वस्तु है, तो उसके लिए अधिकारी भी ऊंचा चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबसे ऊंची वस्तु है इसीलिए हम वही करेंगे। अपना ट्रैक जो है उस पर चलना चाहिए। और मान लीजिए आप कार लेकर के हरिद्वार से दिल्ली चले और कहें कि तो हवाई जहाज तो किसी भी अवरोध को नहीं मान रहा है, लाल सिग्नल को चाहे किसी को नहीं गिन रहा है, तो मैं भी अब उसी के समान चलूंगा। अरे वो दूसरी जगह पर, उसकी ऊंचाई दूसरी है और हवा में जा रहा है, आप रोड पर जा रहे हैं, तो रोड के नियमों के अनुसार चलना होगा ना। इसके देखा देखी खूब स्पीड में चले और धड़ाम से गिर गार करके बस खत्म। उसके लिए अपना ट्रैक चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, किस पर चलना है हमको। रोड पर भी चलने वाले वाहनों के लिए अलग अलग स्पीड है, अलग अलग ढंग है। रेल चलती है लोहे के ट्रैक पर, बसें दूसरी तरफ से चल रही हैं, कई भेद है। तो अपनी स्थिति को समझ करके उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। अवश्य हायर लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन साधना जो करनी है तो अपनी बिल्कुल अपने ज्ञान के अनुसार और अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, तो स्त्री भजन करेगी भगवान का, लेकिन हूबहू पुरुष जैसे करते हैं वही वो नहीं कर पाएगी सब कुछ।
मान लीजिए गाड़ी भी चलाना है आजकल, तो हम बहुत कम देखते हैं कि स्त्रियां ड्राइव करते हुए जा रही हैं, पुरुष ड्राइव करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कमजोर हैं इसलिए ड्राइव नहीं करती हैं लेकिन ऐसा कुछ भेद है। तो भक्ति में भी जप के विषय आदि में भेद नहीं है। जैसे महामंत्र जपना है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सेम जपेगा। वो सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सेम जपेगा। लेकिन फिर भी कुछ भेद है। वही ब्रह्मचारी गेरुआ कपड़ा पहनेंगे, सन्यासी गेरुआ कपड़ा पहनेंगे, गृहस्थ सादा पहने। कोई ये नहीं कह सकता नहीं वस्त्र में क्या है, कोई कुछ भी पहने करो, अस्त व्यस्त स्थिति होती है। कुछ भी करो पहनो। और सन्यासी चाहे तो 2-4 औरत रह करके गृहस्थी बसा सकता है, और गृहस्थ को चाहिए फ्री घूमो, प्रचार करो। कोई भेद नहीं है भक्ति। क्यों नहीं भेद है? सन्यासी का ट्रैक दूसरा है, गृहस्थ का दूसरा है। उसे अपने मर्यादा में ही रहना चाहिए। तो उसी में व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसे अपने ट्रैक में रहकर, अपने लाइन पर चल करके कोई भी वाहन सिद्धि को प्राप्त करता है, पहुंचता है, तो उसी तरह से हमें करना चाहिए। पर वास्तविक लक्ष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविक लक्ष्य तो है श्री कृष्ण प्रेम, भगवान में अनुराग हो जाए। तो उसके लिए सब साधनाएं हैं। जब भी पकड़ में नहीं आया, कहां से छूट गया। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो मैं वो जूथ का वर्णन कर रहा था। सॉरी। हाँ, श्री राधिका माधव को परस्पर मिलाने में गुरु की जो युक्ति है, वो युक्ति क्या है? मानसी युक्ति। और ऐसे नहीं है कि नंदगांव से कृष्ण को पकड़ कर लाए और बरसाने से राधा रानी को और संकेत में मिला दिए मिलाकर। ये सब मानसी गुरु करता है। मानसी ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करीबे। भगवान चैतन्य महाप्रभु